जब देश की आधी पॉपुलेशन विमेन है तो पार्लियामेंट में उनकी हिस्सेदारी कम क्यों है। विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में विमेन्स के लिए 33% सीट्स रिजर्व होंगी। इंडिया की लोकसभा में विमेन एमपीज सिर्फ 15% है, वर्ल्ड में 26% है, मतलब इंडिया यहाँ भी पीछे है। ये तब है जब इंडिया में 50% पॉपुलेशन विमेन की है। अब समझते हैं कि ये बिल ज़रूरी क्यों है। पहला है इक्वल पार्टिसिपेशन, मतलब बराबरी का हक। जब भारत में 50% महिलाएं हैं तो डिसीजन मेकिंग में भी उनका बराबरी का हक होना चाहिए। दूसरा है बेटर डिसीजन। रिसर्च बेस्ड फैक्ट पे स्टडीज़ दिखाती हैं कि जहाँ पे विमेन लीडर होती हैं वहाँ पे एजुकेशन बेटर होती है, हेल्थ पॉलिसीज इंप्रूव होती हैं, करप्शन कम्प्लीटली कम होता है। तीसरा है ग्रास रूट एग्जाम्पल, इंडिया का प्रूफ। पंचायती राज सिस्टम में ऑलरेडी विमेंस को 33% रिजर्वेशन मिला हुआ है। रिजल्ट, विलेज में सैनिटेशन इंप्रूव हुआ, वाटर सप्लाई, स्कूल पर ज़्यादा फोकस हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्शन क्या है? ये बिल डायरेक्टली इक्वालिटी के प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। आर्टिकल 14 सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि गवर्नमेंट वुमेन के लिए स्पेशल लॉज बना सकती है। मतलब ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। बिल तो पास हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा। मतलब कि एक्चुअल रिजर्वेशन आने में अभी भी टाइम लग सकता है। ये बिल सिर्फ सीट का इशू नहीं है, ये आवाज़ का इशू है, रिप्रेजेंटेशन का इशू है और इक्वालिटी का इशू है। जब विमेन डिसीजन मेकिंग में आएंगी तभी देश का डेवलपमेंट बैलेंस्ड होगा। जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक देश की डेमोक्रेसी भी अधूरी है। ये सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, ये उनकी आवाज़ को पहचान देने की शुरुआत है। बाकी आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन कहाँ तक ज़रूरी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।